नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के पूर्व नगर थानाध्यक्ष जो कि नगर के इंस्पेक्टर हुआ करते थे सुदर्शन राम, अचानक दुर्गा पूजा के बाद से उनके पुलिस लाइन केंद्र में पदस्थापन की सूचना मिलती है और एक लेटर जारी की जाती है। डीआईजी के निर्देश पर सिवान के एसपी के हाथों उनका नगर थाने से जो पदस्थापन है वो पुलिस केंद्र में हो जाता है। लेकिन इस पूरे इलाके में चर्चा भी होती है कि अचानक से सुदर्शन राम का पदस्थापन कर दिया गया है। पुलिस महकमे में भी खलबली मच जाती है और सिवान के नगर थाने में नए थानाध्यक्ष के तौर पर राजू कुमार जो कि जामों के इंस्पेक्टर हैं, उन्हें तुरंत यहाँ पे बुला लिया जाता है और यहाँ पे वो पदभार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ठीक 24 घंटे भी अभी नहीं बीत पाते हैं तो सुदर्शन राम को एएलटीएफ का प्रभारी बना दिया जाता है। आपको बता दें कि एएलटीएफ जो है ये मद्य निषेध का एक विभाग है। स्पेशल एक एएलटीएफ की टीम है जहाँ जहाँ शराब का काम होता है। बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद एएलटीएफ की टीम है, ज़िले के अलग अलग इलाकों में जाएगी और छापेमारी करेगी जहाँ भी शराब माफिया है या शराब का जो कारोबार है वो चल रहा है। और उसी के प्रभारी यानी कि एएलटीएफ जो मद्य निषेध की टीम है उसके प्रभारी सुदर्शन राम को बना दिया गया है। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अचानक से इनका पुलिस लाइन में पदस्थापन होता है और उसके बाद से 24 घंटे के भीतर कहीं ना कहीं सुदर्शन राम को जो एएलटीएफ का प्रभारी बनाया गया है वो भी एक ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि सुदर्शन राम को लेकर के कई तरह की चर्चाएँ चल रही थी और इसको लेकर के जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई उसके बाद से इन्हें ये एक तरह से लोग मान रहे थे कि सुदर्शन राम को जो पुलिस लाइन जो भेजा गया पदस्थापन हुआ है तो उसमें लोगों का कहना था कि ये कहीं ना कहीं इसको डिमोशन कहा जाएगा। और ठीक 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से एक लेटर जारी हुई सिवान के एसपी के हस्ताक्षर के साथ एसपी कार्यालय से, और उसके बाद से लोगों में यह चर्चा होने लगी कि सुदर्शन राम का तो डिमोशन नहीं, यह तो प्रमोशन माना जाएगा, क्योंकि सुदर्शन राम सिर्फ एक थाने के इंस्पेक्टर हुआ करते थे लेकिन अब तो पूरे एएलटीएफ के प्रभारी हो गए। यानी कि एएलटीएफ के प्रभारी का मतलब हो गया कि मद्य निषेध से जुड़े हुए जहां भी शराब का कारोबार हो रहा हो या शराबी जो है उस तरीके से तांडव मचा रहे हो, जहां भी जिस तरीके से अगर एएलटीएफ की छापेमारी होती है तो ये उसके नेतृत्वकर्ता होंगे, ये प्रभारी होंगे सुदर्शन राम को। तो ये बड़ी खबर है कि एक तरफ से नगर थाना से हटा करके इंस्पेक्टर सुदर्शन राम को और फिर एएलटीएफ का प्रभारी बना दिया गया है, एक तरफ हटाया गया और 24 घंटे के भीतर सुदर्शन राम को एएलटीएफ का प्रभारी बना दिया गया है। जिले भर में अब सुदर्शन राम पूरे ज़िले के प्रभारी हैं सिवान जिले के। तो ऐसे में एएलटीएफ कहीं भी अगर टीम जाती है तो बिना इजाज़त लिए सुदर्शन राम के नहीं जाएगी, क्योंकि सुदर्शन राम जो है यही एएलटीएफ के प्रभारी बनाए गए हैं। और एक चीज़ और बताते चलें, चर्चा कई तरह की चलती है सुदर्शन राम के बारे में, लेकिन ये भी सच्चाई भी है कि सुदर्शन राम एक कड़क अधिकारी थे। पुलिस यहाँ पे पुलिसिंग की व्यवस्था जिस तरीके से वो संभाले हुए थे, थोड़ी बहुत जो चूक हो रही थी जिसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी निराशा दिख रही थी, जिसके कारण कई तरह की शिकायतें सिवान के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची हुई थी, डीआईजी के पास पहुंची हुई थी और उसके बाद से यह कार्रवाई की गई। सिवान के नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम को पुलिस लाइन पदस्थापन कर दिया गया। लेकिन ठीक 24 घंटे के भीतर आपको बता दें कि उन्हें एएलटीएफ टीम का प्रभारी बना दिया गया, यानी कि मद्य निषेध का पूरी तरीके से कहा जाएगा कि मद्य निषेध से जुड़ी हुई एएलटीएफ की टीम है जहां पे शराब का कारोबार होता है पूरे ज़िले में, उसके प्रभारी बना दिए गए हैं। पहले प्रभारी थे अमरजीत कुमार को हटा दिया गया है और उनके जगह पर सुदर्शन राम जो नगर थाने के इंस्पेक्टर हुआ करते थे उनको प्रभारी बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं सुदर्शन राम को पुलिस लाइन में भेज करके नगर थाना से डिमोशन वाली बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से एएलटीएफ का प्रभारी बनाया गया है लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब सुदर्शन राम का डिमोशन नहीं, 24 घंटे के भीतर इनका प्रमोशन हो गया। और कहीं ना कहीं सुदर्शन राम की जो काबिलियत थी, जो कार्य थे, इसको लेकर के अधिकारी भी समझ रहे थे और इसी को लेकर के यह माना जा रहा है कि हो सकता है इसी को लेकर 24 घंटे के भीतर सुदर्शन राम को एएलटीएफ का प्रभारी बना दिया गया। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एटीएन लाइव के साथ। एटीएन लाइव बिहार
के फेसबुक पेज पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को ATN लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।